नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। एक श्री बीपी त्यागी किसान नेता थे और उनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। इस संदर्भ में मैं उनके परिवार से मिलने आया था। आज यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ब्रिटिश पीरियड के पहले से यहाँ एक राजकीय कृषि विद्यालय चलता रहा है जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया करता था। बाद के दिनों में इसको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बदला गया और यहाँ अब किसानों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं। योगी जी की सरकार ने लगभग 22-23 करोड़ रुपया लगा करके और यहाँ पर अच्छा प्रशिक्षण केंद्र बनाया। जब मैं आया था तो वो एकदम जर्जर था, 17-18 के आसपास में। फिर इनकी स्वीकृति करके और एक अच्छी बिल्डिंग बना करके किसानों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर इन सीटू फसल अवशेष जलाने के जो दुष्प्रभाव हैं उसको सतर्क किए जाने के लिए और फसल अवशेषों का खेती में उपयोग कैसे हो सके, इसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जिन किसान भाइयों के बीच में मैं मिला हूँ उनसे भी अपील किया हूँ कि जलाने की जरूरत नहीं है। ये खेती के हमारा हर फसल का एक एक जो उसका उत्पाद है वो प्रकृति के दृष्टि से और मानव शरीर के लिए और साथ साथ में भूमि की गुणवत्ता को बनाए जाने के उपयोग में लाया जा सकता है। इस नाते वो उसको जलाने की जगह पर उससे उसका उपयोग उसमें करें, खेती के प्रयोग में करें। उसके लिए कृषि यंत्र 80% अनुदान पर किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, उनको जमीन में मिक्सिंग की जा सकती है, उनको बाइंड किया जा सकता है। बेलर उसके लिए दिए जा रहे हैं, बाइंडर उसके लिए दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा रीपर दिए जा रहे हैं। तो उस योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए। जो एक कृषि उत्पादक संगठन है उनको प्राथमिकता के आधार पर दी गई है। फिर इस समय जो हमारी योजना चल रही है, अभी हमने दलहन और तिलहन की खेती के लिए लगभग 10 लाख किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए हैं। तिलहन के और दलहन के लगभग 7 लाख मिनी किट तिलहन के और 4 लाख के करीब मिनी किट जो है वो दलहन के, मसूर के, चना के, मटर के और इसके लिए सरसों और राई के उनको उपलब्ध कराए गए, जिससे राज्य के भीतर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तिलहन और दलहन का मसूर की MSP जो है वो 100 गुना से ज्यादा हो गई, 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है, 100% बढ़ा है। इसी तरीके से चना की MSP जो है वो 70% से ऊपर है। सरसों की MSP 95% से ऊपर है। यदि किसान उसकी खेती करता है तो उसको ज्यादा फायदा हो सकता है। इस नाते उनसे हमने अपील की है कि विविध प्रकार की खेती को भी करें और साथ साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा वो उठाएं, जिसका प्रीमियम रबी के सीजन में 1.5% और खरीफ के लिए 2% होती है। जो किसान के फसल नुकसान का, यदि दैवीय आपदा से किन्हीं कारणों से नुकसान होता है या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनके फसल का पैदावार विगत वर्षों के औसत 5 साल से कम पैदा होती है तो सरकार उसके माध्यम से क्षतिपूर्ति देती है, उसका लाभ वो उठा सके। इसके लिए मैंने उनसे अपील की है जो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए। मंत्री जी, आपने कहा कि अनुदान पर हम यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन एक यंत्र की आपने अभी भाषण में भी आपने कहा कि बेलर उसकी जांच कराई गई है, आज तक नहीं हो पाई है। नहीं हुई है। 7 लोगों के खिलाफ 11 लोगों को तो सस्पेंड किया मैंने, उसके भीतर FIR दर्ज हुए हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं। अच्छा मंत्री जी, अब ये गन्ने का समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित हुआ है, जबकि सरकार हर साल समर्थन मूल्य उसका नहीं घोषित होता। पिछले साल घोषित किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।